नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ 15-16 तारीख को आप सभी ने पीईटी की परीक्षा बहुत अच्छे से दी होगी। एक अच्छा स्कोर आपने इस परीक्षा में किया होगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोग जिसके बारे में बार बार पूछ रहे थे कि एजीटीए एग्ज़ाम के लिए अब कट ऑफ आपका मेंस के लिए क्या रह सकता है। क्योंकि देखिए, आपको अभी ये पता है अब, ठीक है, कितना भी हम लोगों ने प्रयास कर लिया, कई धरने कर लिए, कई बार आयोग हुआ है, लगभग अब ये ठीक है सुनिश्चित ही है कि भर्ती आपकी पैट 2022 में जाएगी। इसको एक तो ठीक है, फिर से इसको बिल्कुल रीचेक करने के लिए दिवाली के बाद हमारी टीम एक बार फिर से आयोग जाएगी, वहाँ से ही आपको ये पूरी जानकारी देगी। अभी जो भी लोग आयोग गए थे, जो भी लोग कृषि मंत्री जी या फिर किसी भी अधिकारी से मिल रहे हैं, तो उन्हें जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है, हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर वैकेंसी आपकी 22 के पैट में जाती है, ठीक है, तो आपकी मेंस के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, जिन भी छात्रों ने पीईटी एग्ज़ाम को दिया है उनके लिए, ठीक है। और देखो, कट ऑफ देखने से पहले आप इस चीज़ को अच्छे ध्यान में रखना दोस्तों, आपके पास एक वैकेंसीज़ की बड़ी इसमें संख्या है। 3477 पदों का अधियाचन आयोग के पास है। जैसे इतने ही पद पे आपका जो विज्ञापन है निकलने वाला है, ठीक है। और आयोग जिस प्रकार से मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को बुलाता है, हम लोग उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपकी जो कट ऑफ है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पैट स्कोर हम लोग इसमें देखेंगे, कौन कौन से छात्र इस परीक्षा से बाहर रहेंगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स की आपकी मेंस के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी छात्र एजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर केंद्र सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी इन भर्तियों से संबंधित जो भी जानकारी रहती है, बहुत ठीक है इम्पोर्टेंट जो भी जानकारी रहती है, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पर प्रोवाइड कर दी जाती है। और एक हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की आपको लिंक भी मिल जाएगी। एक तो हम अपने टेलीग्राम पे अभी फ्री क्विज ठीक है फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, साथ ही साथ आपकी वैकेंसी से संबंधित, UPSS से संबंधित सारी जानकारी हम लोग आपको इस पर प्रोवाइड करते हैं, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कट ऑफ ही हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपके जो अधियाचन है UPSS के पास 3477 पदों का अधियाचन है एजीटी एग्ज़ाम का। इस वीडियो में हम लोग वैसे गणना पर्यवेक्षक की बात नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें पद कम है UPSS के पास। आपने UPSS ने पिछले जो भी एग्ज़ाम्स कराए हैं, ठीक है, ANM को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें अभ्यर्थी बहुत ही कम थे। आपके लगभग 20,000 अभ्यर्थियों ने इसकी मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म डाला था, उसमें से 17,000 के आसपास आयोग ने सिलेक्ट किए थे 9,000 वैकेंसीज़ पर, ठीक है। हम लोगों के पास 2-3 बहुत अच्छे इसमें एग्जाम्पल हैं। एक तो UDA LDA एग्ज़ाम है, एक लेखपाल एग्ज़ाम है। मैं इसके बारे में पहले ही आपसे चर्चा एक वीडियो में कर चुका हूँ, इसमें हम लोग फिर से करेंगे इसको, ठीक है। लेखपाल परीक्षा का एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, UDA LDA का देख चुके हैं। UDA LDA में दोस्तों लगभग 27 गुना कैंडिडेट UPSS ने अपनी मुख्य परीक्षा में बुलाए थे। और लेखपाल परीक्षा के बारे में बात करें तो 2,47,000 अभ्यर्थी बुलाए गए थे 8,085 पदों के लिए, जो कि लगभग 30 गुना, ठीक है, इसमें अपनी मुख्य परीक्षा में बुलाए गए थे। 30 गुना ही आयोग अपना बुलाता है, भले ही उसके नोटिस में लिखा होता है कि 15 गुना, लेकिन आयोग जब जनरल OBC SC ST फीमेल्स इनके अकॉर्डिंग छात्रों को शॉर्टलिस्ट करता है, तो लगभग 30 गुना ही छात्र आपके बन जाते हैं। तो 3477 पदों के लिए आयोग 30 गुना छात्रों को बुलाएगा, जो कि लगभग 1,04,310 अभ्यर्थी होते हैं AGTA एग्ज़ाम के मेंस के लिए, ठीक है। आपका AGTA का जब पेपर होगा तो आयोग इतने छात्रों को बुलाएगा। अब हम लोग थोड़ा पैट का डाटा देख लेते हैं। पिछली जो पैट की परीक्षा हुई थी 2021 की, उसमें दोस्तों 17,91,000 लोगों ने पीईटी की परीक्षा दी थी। एग्रीकल्चर के उस पार लगभग आधे ही छात्र थे, 40,000 के आसपास एग्रीकल्चर के छात्र जो कि आपके टीए के लिए एलिजिबल हो सकते थे उसमें उपलब्ध थे, ठीक है, 40,000-42,000 के आसपास। इस बार लगभग 25 लाख छात्रों ने जो अपना पीईटी 2022 इसकी परीक्षा दी है, ठीक है, जो कि लगभग 1.5 गुना ही है। इस बार मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अगर हम लोग देख लें एग्रीकल्चर के छात्रों का जो एलिजिबल रहेंगे, देखो मैं मानता हूं कि बहुत से छात्र और पास हो गए होंगे, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं जो अभी अभी जिनकी 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, गारंटी मैं आपको देता हूं कि 70 से 80% ऐसे छात्र रहेंगे जिनकी 21 साल एज नहीं कंप्लीट होगी,
ठीक है, उनकी मार्कशीट में। तो बहुत ही कम ऐसे छात्र रहेंगे अभी नए वाले 2022 वाले जो इस मुख्य परीक्षा को दे पाएंगे, चाहे उनने पैड भर दिया हो, चाहे वो इस परीक्षा में शामिल क्यों ना हुए हों। एज क्योंकि बहुत ही बड़ा इसमें, ठीक है, एक फैक्टर सिद्ध होता है। तो अभी भी आप देख लें, अगर इस बार 1 लाख भी छात्र आपके होंगे, फिर भी मुख्य परीक्षा में 1,04,310 छात्रों को बुलाया जाना है। अभी भी लगभग सभी छात्रों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। जिन भी छात्रों के, यहाँ पे मैं बिल्कुल सेफ स्कोर भी आपको बता दे रहा हूँ, चाहे आप अनरिजर्व में हो, चाहे आप ओबीसी में हो, एससी एसटी, या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो, या फिर आप फ्रीडम फाइटर, जो भी ठीक है अन्य कैटेगरी के छात्र रहते हैं, किसी भी कैटेगरी के आप छात्र हों, ठीक है, सेफ स्कोर आपके लिए 0.25 ये नंबर रहने वाला है। 0 से बस कम स्कोर आपका नहीं होना चाहिए। काट पीट के सबसे कम स्कोर यही बनता है, ठीक है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि 0.1 0.2 ऐसे नंबर किसी के आएंगे। नेगेटिव मार्किंग सब कुछ काट के सबसे कम स्कोर 0.25 ये रहेगा आपका। इससे, ठीक है, कम जिन छात्रों के या जिनके 0 रहेंगे तो भैया फिर मेंस में क्या कर लोगे आप, ठीक है। अभी भले ही आपका चाहे हो जाए मेंस के लिए सिलेक्शन, लेकिन अगर आप पेटा एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम में 100 में से 0 स्कोर कर रहे हो तो फिर ठीक है, कंडीशन गड़बड़ है यहाँ पे। जिन भी छात्रों के लेकिन 0.25 नंबर, ठीक है, इस कम से कम स्कोर में बता रहा हूँ, अभी भी बन रहे हैं। आपने आंसर की कहीं से भी मिलाई हो, अच्छे से आप मेहनत करें अपने मुख्य परीक्षा की, AGTA के एग्ज़ाम की। 100% गारंटी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट आयोग द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। इससे अधिक जिन भी छात्रों के नंबर हैं 0.25 लिखा है, इससे अधिक चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 5, 10, 15, 20, 50, 60, 70, 80 कितने भी नंबर आपके हों, मुख्य परीक्षा में दोस्त आप बुलाए जाएंगे। आराम से मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोग करते रहें, ठीक है। अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है, कल देवरिया में भी बहुत से लोग गए थे, उन्होंने मंत्रियों से या फिर किसी अधिकारी से बात करके जो भी जानकारी ली है, ठीक है। और हम लोग फिर से दिवाली के बाद, अभी मैंने एक डेट सोची थी 25-26 तारीख, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि दीपावली के कारण उस दिन, ठीक है, आपकी आयोग की छुट्टी रह सकती है। तो थोड़े और बाद जाएंगे ज़रूर, लेकिन हम लोग, ठीक है, आपके इसी महीने में हम लोग ज़रूर जाएंगे लखनऊ, और वहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड पूरा जो क्लियरिटी है, क्योंकि देखो अब ये तो लगभग निश्चित है कि 22 के पैड में जाएगी, तो ये तो कम से कम पूछ सकते हैं कि भैया कब तक ये वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। सब कुछ हम लोग वहाँ पे चर्चा करके और फिर क्लियर आपके साथ एक डिस्कशन वहीं से करेंगे। और ठीक है, जिन भी छात्रों के, फाइनली मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, जिन भी छात्रों के 0.25 से ज़्यादा नंबर हैं या 0.25 नंबर हैं, भैया आराम से अपने मेंस की तैयारी करो, आराम से आपका मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा 100%, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ, मेंस के लिए आराम से आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। क्लियर, ये चिंता मत करो कि इस बार मेरा पेपर थोड़ा किसी भी कारण से बिगड़ गया, 10 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, ठीक है, किसी किसी के 45 नंबर हैं। मुझे 2-3 बार कॉल आए भाइयों के कि सर क्या हो जाएगा, भैया आराम से हो जाएगा 45 नंबर पे आपका, ठीक है। तो यही है दोस्तों, मेंस के लिए आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को हों, EWS में यहाँ पर लिखना भूल गया, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के हों, आप आराम से इससे ज़्यादा या फिर इतने नंबर आपके हैं PET एग्ज़ाम 2022 में, तो आप TA की मुख्य परीक्षा में बैठोगे, इतनी मैं आपको आज गारंटी ये चीज़, ठीक है, दे रहा हूँ। क्लियर। अब बात आई आपकी तैयारी की, तो कृषि प्रावधिक परीक्षा के लिए दोस्तों कंप्लीट हम लोग 1-2 दिन में आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी रहेंगी। आपका जो भी सिलेबस है उसके बारे में एक तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको एक सिलेबस की कंप्लीट वीडियो बना के फिर स्टेप बाय स्टेप आपके सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे वीडियोज़ के माध्यम से। जो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट रहेगा पूरा आपको हम लोग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, पूरी वीडियोज़ के माध्यम से। चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका, ठीक है, प्रयास करेंगे रीजनिंग का भी, उसके बाद चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, करंट अफेयर हो, ठीक है, सब कुछ आपको वीडियोस के माध्यम से हम लोग जो वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है आपको उपलब्ध हम लोग करवाएंगे। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, इतने छात्र मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं, ठीक है। और वैकेंसी देखो अभी 3477 है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बढ़ जाए, ठीक है। कुछ और वैकेंसीज आपकी बढ़ सकती हैं क्योंकि 1900 के आसपास और पद जो आपके हैं इसमें खाली हो गए हैं। तो अगर गवर्नमेंट का मन होगा तो इसमें भी, ठीक है,
इसको भी बढ़ा के आपका जो नया विज्ञापन है आ सकता है, क्योंकि 1500 के आसपास जो आपके कृषि प्रावधिक थे इनका प्रमोशन हुआ था, और पिछली भर्ती के कुछ छात्र थे 300 से 400, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के कुछ डीएचओ में लग गए थे, कुछ और भर्तियों में यहाँ पे शामिल हो गए थे। तो ये भी जो पद हैं आपके बढ़ के ही आएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा ही आपके जो छात्र हैं मुख्य परीक्षा में यहाँ पर बैठेंगे। क्लियर? ये था, ये नंबर अच्छे से देख लो, इससे ज़्यादा या फिर इतने नंबर हों आराम से मुख्य परीक्षा की तैयारी करना। क्लासेस का मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि क्लासेस बहुत ही जल्द हम आपको जो आपके सिलेबस वाइज और सब्जेक्ट के अनुसार हैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड हम लोग करेंगे। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो इस पर भी बहुत ही जल्द हम लोग क्विज स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग। इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। निश्चिंत होकर सभी लोग अपनी तैयारी को करें, जिनका भी इससे ज़्यादा स्कोर है या फिर इतना स्कोर है, निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल किसी भी प्रकार की टेंशन लिए बिना मुख्य परीक्षा की तैयारी करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।